नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भाजपा सरकार को लेकर कांग्रेस असम के प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव ने दिया बड़ा बयान। राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं असम राज्य के प्रभारी मनोज सिंह चौहान द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने भाजपा सरकार को कटघरे में लाने की बात कही। मनोज सिंह का कहना है, मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए। जब तक उसे पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगी। इसके अलावा जाति गणना को लेकर भी उनके द्वारा बड़ी बात कही गई। इस दौरान कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान सहित प्रवक्ता पंकज सिंह चौहान एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। सुनिए पूरी बातचीत सीधी से मनोज सिंह चौहान की जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। तमाम तरह के अनर्गल बयान देते थे। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? जो लोग इसके सख्त खिलाफ थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे कि जात जनगणना नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गए थे, सरकार के मोदी सरकार गई थी, लेकिन वो राहुल गांधी ही थे जिनको उन्होंने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। और ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद घोषणा की कि हम जात जनगणना कराएंगे। तो वो राहुल गांधी जो बात करते हैं उस पर आड़े रहते हैं और सरकार उनकी है, लेकिन जो हमारे देश के गरीब दलित पिछड़ा इससे जुड़ा मुद्दा है, किसान से जुड़ा मुद्दा है, उसके लिए कौन लड़ रहा है? वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी इनको हर उस काम को करने का मजबूर करते हैं। तो सरकार उनकी है, लेकिन इन गरीबों के हितों के लिए सिस्टम हमारा है। राहुल गांधी सरकार उनकी है, लेकिन सिस्टम हमारा है। हम जनता से जुड़े मुद्दे, गरीब दुखी पीड़ित शोषित वंचित और किसान युवा, इनसे जो तमाम मुद्दे पे राहुल गांधी जो फैसला करते हैं, सरकार को उन फैसलों पर वोट देगी। वो राहुल गांधी। ठीक, धन्यवाद। गांधी ने जाति गणना को लेकर बिल्कुल संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठाए। भाजपा पूछती राहुल गांधी किस जात के हैं, आप बताइए। राहुल गांधी किस जात के हैं? भाजपा पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे हैं। भाजपा पूछ रही है किस जात के हैं। वो जाति गणना के लेकर सवाल उठा रहे हैं, आप बताइए। राहुल गांधी की जात भाजपा पूछ रही है। जो लोग बात करते थे कि जो करेगा जाति की बात उसको पड़ेगी लात, ये स्टेटमेंट है भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री, सबसे महत्वपूर्ण गडकरी जी का। वो लोग क्या राहुल गांधी की जात पूछेंगे? उनको हक ही नहीं है कि राहुल गांधी की जात पूछे। और राहुल गांधी जी है, मैं बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। राहुल गांधी जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जो स्टैंड लिए हैं ना, जो भी सरकार के खिलाफ चट्टान की तरह, उससे इधर उधर नहीं। उन्होंने कहा कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये लोग सुधार कर रहे थे, किसानों की ज़मीन का जो मुआवजा 4 गुना हुआ था, ये अदानी अंबानी के चक्कर में उसको फिर से कम कर रहे थे। राहुल गांधी का नहीं, हम नहीं होने देंगे, सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। किसानों का जो 3 जो फॉर्म्स था कृषि बिल, उस पर सरकार पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात ध्यान से। राहुल गांधी जाते आप पूछा, ठीक है? किसानों के 3 जो बिल थे, जिस पर ये हमारे 700 किसान मर गए, 700 दिल्ली के सीमा पर, हरियाणा पंजाब, ये वापस मर गए, लेकिन ये शहीद हो गए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किए। राहुल गांधी ना, हम नहीं मानेंगे, हम ये लागू नहीं होने देंगे। अंत में मोदी सरकार को 3 फॉर्म्स वापस लेना पड़ा। और सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस की जो बात राहुल गांधी जी की 2.5 साल, ये लोग राहुल गांधी जी का सदन में, सदन के बाहर। मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। हाई कोर्ट जबलपुर ने फिर से फटकार लगाई कि पुलिस गलत नियत से। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधी आकर रीवा आकर भाषण दे रहे हैं कि लाडली बहनों का मैं काम करूंगा,
बिंद के 2 सपूत ने ज़िले को गौरव किए हैं, देश की शान बढ़ाए हैं, क्या कहेंगे? बिंद के 2 सपूत सेना। हाँ, जो लाडली बहना अभी अच्छा सवाल किया, थोड़ा सा कल के कॉलेज का सवाल है। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का मैं आ रहा हूँ, भूमि पूजन भी हो गया था, हुआ था। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा हुई थी। अभी तक कहीं कुछ नहीं। और सीएम साहब यहाँ आए थे कार्यक्रम करने, किसके लिए? लाडली बहना के लिए। और जो हमारी बहन, बहादुर बहन, मतलब अब उनके लिए हम कितना सम्मान और क्या सब कम पड़ जाएगा जो कर्नल सोफिया जी ने किया इस देश में। उसके लिए कर्नल सोफिया जी के लिए आपका ही मंत्री, आप कैबिनेट मिनिस्टर इतना अपमानजनक स्टेटमेंट देके अभी मंत्री बना बैठा हुआ, आप सीधी आए और रीवा गए। हमारे को पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल किया कि उनका पत्रकार साथियों को माइक फेंक के उस सवाल से बचते फिर मोहन यादव जी। मैंने आपसे कहा, जैसा फिर कह रहा हूँ कि चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, बिहार में रैली कर रहे हैं घटना के बाद, पहलगाम घटना के बाद, मोहन यादव जी तमाम पार्टी के कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम का रूप। सीज फायर के बाद भाजपा के तमाम नेताओं, मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कि जिस तरह से बयान सेना के खिलाफ, सेना के सम्मान के खिलाफ पा रहे हैं, ये बेहद अपमानजनक और शर्मनाक है। अभी कुछ दिन पहले मध्य सरकार के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से हमारी बहादुर कर्नल सोफिया के बारे में बयान दिया है, बेहद अपमानजनक और निंदनीय है। और उनके बयान पे जिस तरह से भाजपा की सरकार, प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी, पूरी पार्टी शांत बैठी थी बयान के बाद। हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने कहा कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर करिए। और जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में कोई सेक्शन नहीं, सिर्फ एफआईआर हुई, बयान। जब एफआईआर हुई उसके बाद फिर से हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जो एफआईआर की है उसका कोई मतलब नहीं, आप उनके पूरे स्टेटमेंट के साथ जो जो सेक्शन लागू होते हैं उसके साथ आप आइए, फिर से फ्रेश एफआईआर करिए। और ये बात पूरी हुई नहीं थी, ये चल ही रहा था। कभी आज मध्य सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने जो बोला है, वो तो समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को हो क्या गया। ट्रंप ने क्या कर दिया ऐसा कि पूरी भाजपा मानसिक दिवालियापन से जूझ रही। देवड़ा ने कहा है कि भारतीय सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। सेना का इतना बड़ा अपमान मैं समझता हमारे 25 साल के राजनीतिक जीवन में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किया तो ये। मैं प्रदेश सरकार के